ये सरकार द्वारा भी प्रचारित है और देखने में भी आया है। जो आयुष काढ़ा है, इसका जो सेवन कर रहा है और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जो इसका सेवन करता है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है जी। तो हम आज हमने दोनों संगठनों ने मिल के पहले हमने डिसाइड किया 7 दिन पहले कि आयुष काढ़े का वितरण लोगों को निःशुल्क किया जाए। उस कड़ी में ये आज काढ़ा हम वितरण का कार्य आज से शुरू हुआ है। और इसमें हम ये पैकेट बना के काढ़े के ये हम लोगों को दे रहे हैं। इस पे इसकी विधि भी लिखी हुई है और जो इस काढ़े का यूज करेगा तो भगवान से हम तो एक सेवा का कार्य कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उसको जो स्वस्थ आदमी लेगा उसको कोरोना ना हो और जो पॉजिटिव हो गया कोरोना से वो जल्दी ठीक हो। जी प्रधान जी, आज लगभग कितने पैकेट संस्था के द्वारा बांटे गए हैं? अभी टोटल इस वक्त 400 पैकेट हमने ये तैयार किए हैं कोरोना के इसके काढ़े के। और ये अभियान हम अच्छा रिस्पांस लोगों का आया तो ये अभियान हम आगे चलाएंगे। जी प्रधान जी, आपने बताया कि लगभग 400, तो सामग्री तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो ऐसे आपने आयुष काढ़ा बता दिया है और लेने की विधि भी इसके ऊपर लिखी गई है। तो आप यह बताइए कि उसके बाद कोई डोर टू डोर अभियान भी आप लोगों को द्वारा चलाएगा जाएगा या केवल एक जगह से ही ये जो पैकेट है या मिलेगा? अगर लोगों में जागृति आती है और इसका वितरण सही ढंग से हो रहा है तो मुझे लगता है ज़्यादा डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में एक बारी थोड़ा सा अगर जागृति आ गई, प्रचार सही हो गया तो ये छोटी सी मंडी है। लोग आज ही आप देख रहे हैं कि कितने लोग लेके जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसके वितरण के 1-2 केंद्र और बढ़ा सकते हैं। डोर टू डोर देने में किसी चीज़ की बर्बादी ज़्यादा होती है, यूज कम होता है। क्योंकि जो निःशुल्क चीज़ होती है वो लोग एक बार पिएंगे, नहीं तो टेस्ट नहीं आ रहा, उसको फेंक देंगे और बहुत महंगी आइटम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ा कारगर सिद्ध होगा ये आयुष काढ़ा? ऐसी क्या क्या इसमें मतलब विधि, किस विधि से बनाया गया? इसमें गिलोय, तुलसी, मुलेठी, लौंग, इलायची, सौंठ, हल्दी, इस प्रकार 12 पिपली 12 आइटम जो आयुष काढ़े के 12 की 12 आइटम सही अनुपात में इसमें डाली गई है। जी। और पिछले साल से जो कोरोना की महामारी है तब से ही सभी जगह पे सभी हम सुनते आ रहे हैं, सभी इसका प्रचार कर रहे हैं। हमने खुद भी इसको प्रयोग करके देखा है। हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं, कुछ लोग तो सिर्फ काढ़े से ही ठीक हो गए हैं जिन्होंने प्रॉपर ढंग से इसको लिया है। तो इस करके हमारी ये योजना बनी कि जितने भी सेवा के कार्य, जैसे हमने वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहाँ काम किया है 2 बारी। उसके बाद वैक्सीन जब थोड़ी शॉर्टेज हो गई तो हमें वैक्सीन नहीं मिली तो सेंटर हम आगे कैंप नहीं लगा सके। तो जैसे वैक्सीन की कोई उपलब्धता होती है तो हम आगे भी हम कैंप लगाएंगे। और इसके अलावा एक योजना हमारी कुछ जैसे कि आरंभिक दवाइयाँ हैं, जैसे पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, जिंक है, वो कुछ दवाइयाँ वितरण करने का भी एक हमारी योजना है। प्रधान जी, इस दौरान जो यह विपरीत समय है, मैंने पहले ही बताया है कि काफ़ी केस बढ़ रहे हैं। जी। और पहले जो एक वेव आई थी तो अब अगर मैं दूसरी वेव की बात करूं तो लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा महेश जी? मेरा बीच में फोन आ गया था, आप प्रश्न दोबारा कर सकते हैं? जी। जैसे मैं बताया मैं अभी कि फर्स्ट जो वेव आई थी जी। उस वक्त लोगों ने बड़ा ध्यान दिया, लेकिन सेकंड वेव और कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है उसकी भी कमी देखी जा रही है हाल ही उकलाना मंडी में। तो सर उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपकी? इसका एक कारण तो ये है कि पहले जो कोरोना आया था वो स्ट्रेन इतना घातक नहीं था, सिंगल म्यूटेंट था, तो वो लोगों पे इतना ज़्यादा असर पड़ा नहीं। कुछ लॉकडाउन जल्दी लग गया और वो कोरोना जल्दी, जैसे कि एक बारी हवा खड़ा हुआ और बड़े शहरों में कुछ फैला, छोटे शहरों में और गाँव में ज़्यादा बीमारी नहीं, तो लोगों ने इसको मजाक समझा। लेकिन अब ये जब जिसका नया स्ट्रेन आया, डबल म्यूटेंट इसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही घातक है। ये इफेक्ट भी जल्दी कर रहा है और फैल भी जल्दी रहा है, बॉडी को भी जल्दी डैमेज कर रहा है ये। तो लोगों ने इसको मजाक समझा, सीरियसली लिया नहीं, तो ये एकदम तेज़ी से हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत नौजवान मौतें, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं बचा होगा जिसके रिश्तेदारी में, परिवार में मौत ना हो गई हो। जी बिल्कुल, संख्या बड़ी और अब तो गाँव में कहर बरपा रहा है ये बीमारी। और गांव, मंडियों में, शहरों में, नगरों में तो जागृति ज़्यादा आ गई है।
लोग समझने लग गए हैं कि वास्तव में ये बीमारी खतरनाक है। लेकिन गांव में अब भी जागरूकता नहीं है। लोग कह रहे हैं नहीं कोरोना क्या है, ये तो कोई और ही बीमारी है, ये तो टाइफाइड है, ये फलाना है दिखाना है। तो मेरा ये कहना है कि इस बीमारी को मजाक न समझें। प्रिवेंशन, मास्क वगैरह, हाथ धोना, दूर रहना, हाँ जो गाइडलाइन है प्रशासन की, गाइडलाइन है सरकार की, उनका पालन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक इनकी कोई फुल प्रूफ दवाई, कोई ऐसी दवाई इसकी अभी तक नहीं आई है। एक नई दवाई अभी मंजूरी मिली है 2DG के नाम से, जी। अभी मार्केट में नहीं आई है। वो कहते हैं थोड़ी असरदार है फेफड़ों में ऑक्सीजन वगैरह के लिए वो, और वो फेफड़ों में कोरोना के प्रसार को भी सैसे के रूप में भी उपलब्ध हाँ होगी वो शायद। तो वो आने के बाद भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार जिसको कोरोना हो जाता है उसके जो फेफड़े हैं पूरी ज़िंदगी के लिए कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें, मेरी सबसे अपील है, खुद की सावधानी रखें, खुद की वैक्सीनेशन करवाएं। 18 साल से ऊपर लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन करवाएं और बच के रहें। जी भीड़ में बचाव नहीं में ही जाएं, बचाव है। बचाव में ही बचाव। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रधान जी। जैसा आपने बताया था कि अभियान जो चलाया है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो 400 ये पैकेट है ये तो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे। उसके बाद भी अभियान आप लोगों का चलता रहे, हम शुभकामनाएं भी देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग काम करते रहे। अब हम बात करेंगे भारत विकास परिषद के जो प्रधान हैं अशोक गर्ग जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि भारत विकास परिषद वास्तव में एक अभियान चलाए हुए हैं अलग से, इस बात में कोई दुराई नहीं है। संस्थाएं लगी हुई हैं लगातार, लेकिन भारत विकास परिषद का जो कार्य है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से ही रहता है। पिछली बार भी जब कोरोना आया तो आप लोगों ने एक भोजन वितरण सेवा संघ भी प्रारंभ किया था। तो अशोक जी, इस बार भी जरूरत पड़ सकती है संघ को दोबारा प्रारंभ करने की? अभी तक भोजन से की जरूरत पड़ी नहीं है जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी निभाएंगे जी। जी। अभी मतलब पिछली बार तो जो अभियान आप लोगों का बड़ा अच्छा रहा था, और तो इस बार भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग पुनः वो जो प्रयास करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी। बात कर लेते हैं आयुष कार्ड के बारे में। सर, लगभग बातें तो महेश जी ने बता ही दी हैं सर, ठीक है। तो पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा सर? हाँ जी, हमारे गुप्ता साहब से जी। चलो गुप्ता साहब से बात कर लेते हैं। गुप्ता साहब, बता दिया है वैसे तो महेश जी ने सारी की सारी बातें कि किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से लेना है। तो सर, यह अभियान तो आपका इससे पहले वैक्सीनेशन का अभियान चलाया था, बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद आपने अब ये आयुष कार्ड वाला स्टार्ट किया है। तो सर, आगे भी कोई अभियान जोड़ा जाएगा इसमें? ऐसे समाज को जैसी भी जरूरत पड़ती है, कोई भी अभियान हो, उसके लिए भारत विकास परिषद पूरे हरियाणा और पूरे भारत की सभी शाखाएं तैयार है। हमने अभी जिला प्रशासन के साथ मिलके जो ऑक्सीजन के लिए घर पे जो आइसोलेटेड है और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो जब साइट पे जाके डिमांड करते हैं ऑक्सीजन की, तो जिला प्रशासन का हमारे पास मैसेज आएगा, हम उनको ऑक्सीजन ला के देंगे। जी। खाली सिलेंडर उनको ही अरेंज करना होगा, रिफिल हम करवा के ला के देंगे। जी। तो ऐसा मतलब कुछ संस्थाओं का जिला प्रशासन के साथ में टाई अप हुआ है। उसमें भारत विकास परिषद शाखा उकलाना मंडी भी है। जी। गुप्ता